हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि सऊदी में जब भी कोई भी हादसा आपसे होता है या आपसे कोई भी जुर्म होता है तो उसके लिए आपको जो ब्लड मनी मांगा जाता है। बाय द वे, अगर आपसे गाड़ी चलाते वक्त एक्सीडेंट हो जाता है या किसी की मौत हो जाती है तो यहाँ पे ऑन स्पॉट फैसला होता है, उसमें एक रियायत भी दी जाती है जिसको ब्लड मनी बोलते हैं, यानी जुर्माना जो लगाया जाता है उसको ब्लड मनी बोलते हैं। तो आप लोगों को हो सकता है इसके बारे में ना पता हो, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, इसके बारे में जानकारी देंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में और आप लोगों को हम एक एक चीज़, सारी जानकारी आप लोगों को सिर्फ ब्लड मनी से रिलेटेड ही बताएंगे कि ये ब्लड मनी आखिर है क्या। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को देखने से पहले जितने भी लोग नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि हम यहाँ सऊदी अरब के बारे में जो भी जानकारी आप लोगों को देते हैं वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में बने रहिए आखिर तक और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो भी आपको सवाल रहे, जो भी आपको क्वेश्चन रहे आपकी, वो कमेंट में लिखा कीजिए, ताकि हम हमारे जो बहुत सारे ड्राइवर भाई लोग आते हैं सऊदी में और वर्कर लोग भी हैं तमाम बहुत सारे, तो वो लोग काम वगैरह करते हैं। बाय द वे, काम करते वक्त अगर किसी से लफड़ा हो जाता है, किसी से झगड़ा हो जाता है और खुदा न खास्ता कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है या किसी की मौत हो जाती है उसके हाथों, तब क्या होता है। तो इसी के बारे में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे दोस्तों। पहली बार तो यहाँ पे आप अगर नए हैं तो आए हैं, तो नए हैं या पुराने जो भी हैं आए हैं, अगर चार पैसा कमाने के लिए आए हैं तो अपने परिवार का ख्याल रखें और अपने परिवार के हिसाब से ही रहें, क्योंकि यहाँ पर किसी भी चीज़ के लिए कोई मुरव्वत नहीं है। यहाँ पे सील नाम का कोई चीज़ नहीं है। अगर आप कोई भी अपराध करते हैं तो उसका जो है हर हाल में आपको सज़ा मिलना ही मिलना है। तो दोस्तों, ब्लड मनी एक बात होती है कि फला को केस में ब्लड मनी मांगा गया इतना, तो आप लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि ये आखिर ब्लड मनी है क्या। तो दोस्तों, क्या है ब्लड मनी, कौन चुकाता है यह पैसा, दुनिया के कौन कौन से देश में यह है कानून, जाने ब्लड मनी के बारे में सब कुछ आज हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। तो दोस्तों, अभी हाल ही में पंजाब के बलविंदर सिंह की रिहाई के बदले सऊदी अरब में पीड़ित परिवारों को ब्लड मनी दी जाएगी। पीड़ित परिवार इसके लिए रजामंद हो गए हैं और इसके बाद ही बलविंदर सिंह की रिहाई होगी। पिछले 2 दिनों से बलविंदर सिंह और ब्लड मनी और बलविंदर सिंह, या 2 शब्द जो है ट्रेडिंग पर चल रहे हैं। और ब्लड मनी सुनकर आपके मन में यह सवाल भी आता होगा कि आखिर यह ब्लड मनी क्या है, कौन इसे चुकता करता है। तो चलिए आज हम इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं, आखिर ये क्या है ब्लड मनी, आखिर क्यों ट्रेंड हो रहा है ब्लड मनी। ब्लड मनी के बारे में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे इस बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर यह ब्लड मनी ट्रेडिंग में क्यों रहा है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से पंजाब के मूल के बलविंदर सिंह का मामला काफ़ी सुर्खियों में रहा। 2008 में मुक्तसर गाँव के मल्लन के रहने वाले बलविंदर सिंह रोजगार के एक सिलसिले में सऊदी अरब आए थे। साल 2013 में उनसे एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें उस व्यक्ति की जो है मौत हो जाती है, सऊदी व्यक्ति की। हालांकि हम यह सभी जानते हैं कि सऊदी अरब के कानून काफ़ी सख्त हैं। बलविंदर सिंह को 7 साल की उस समय सज़ा सुनाई गई। अब 7 साल की सज़ा खत्म होने के बाद सऊदी अरब के कानून के मुताबिक पीड़ित परिवार के व्यक्ति से पूछा जाता है कि अपराधी के साथ क्या करना चाहिए। पीड़ित परिवार ने बलविंदर सिंह के सामने 2 ऑप्शन रखे थे, या तो वह 2 करोड़ रुपए ब्लड मनी भुगतान करे या फिर धर्म परिवर्तन कर ले। तो आपको बता दें कि अभी भी खबर आई हुई है कि ब्लड मनी का इंतजाम हो चुका है, लेकिन हिंदुस्तान से बलविंदर सिंह का परिवार सऊदी अरब तक पैसा ट्रांसफ़र करने में नाकाम हो रहा है अभी भी। ब्लड मनी एक न्याय का तरीका है दोस्तों। दरअसल ब्लड मनी को एक न्याय का तरीका ही माना जाता है। सामान्य रूप से देखें तो ब्लड मनी का अर्थ है पीड़ित परिवार को दी जाने वाली मुआवजे की रकम। साथ ही आपको बता दें कि मुआवजे की रकम हत्या करने वाला व्यक्ति चुकाता है। इसके बदले में पीड़ित परिवार हत्यारे को हमेशा के लिए माफ़ कर देता है। इसके बदले में मुआवजा कितना दिया जाएगा, इसका फैसला हत्या की जघन्यता या जो हत्या का तरीका होता है उस पर निर्भर करता है। साथ ही यह भी निर्धारित किया जाता है कि ब्लड मनी के तौर पर मिलने वाली रकम किसे दी जाएगी। अगर ब्लड मनी का पैसा पाने वाले हकदार 1 से अधिक लोग हों तो उनके बीच यह रकम जो है बांटने का भी नियम है। आइए जानते हैं कि ये ब्लड मनी जो है कौन कौन से देश में ये कानून चलता है। ब्लड मनी के बारे में तो हम आपको जानकारी दे ही चुके हैं। अब हम आगे इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि यह नियम कौन कौन से धर्म में और दुनिया के कौन कौन से देशों में है, यानी कौन से देश में ब्लड मनी का चलन आज भी है।
ईसाई और इस्लाम धर्म में कहीं कहीं ब्लड मनी की मान्यता आज भी मौजूद है। इसके अलावा दुनिया के कुछ देशों में इसका चलन है। इस्लामी धर्म कानून शरीयत के अनुसार इसे किसास उद्दय्यत कहा जाता है, जो ब्लड मनी का ही एक रूप है। इसमें दी जाने वाली रकम देश के हिसाब से बदलती भी रहती है। अब अगर बात करें ईसाई धर्म में ब्लड मनी के नियम के बारे में, तो ईसाई धर्म में कुछ परिस्थितियां भी में इसकी मान्यता नहीं दी जाती है। जैसे कि अगर चर्च के भीतर हत्या की गई हो या फिर किसी को सोते समय मार दिया गया हो, तो हत्यारे को ब्लड मनी देकर छोड़ने की इजाज़त नहीं दी जाती। कोरिया में भी है ब्लड मनी का नियम। कोरियाई न्याय तंत्र में बलात्कार और हत्या जैसे बड़े अपराधों के लिए बड़ी ब्लड मनी की परंपरा आज भी मौजूद है। इसे यहाँ हापुई गियुम कहा जाता है। अगर पीड़ित का परिवार इसे मान लेता है तो इससे हत्यारे को जो है सज़ा से मुक्ति मिल जाती है ब्लड मनी देकर के। कोरिया में सामान्य रूप से पुलिस इस मामले में मध्यस्थ की भूमिका निभाती है, यानी पुलिस जो है वही इधर उधर की बात करती है और जो है उनको ब्लड मनी के बारे में जो है मनाती है। लेकिन आमतौर पर इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ हाई प्रोफाइल मामलों में ही होता है, जिसके कारण कई बार इसके खिलाफ विरोध और प्रदर्शन भी होते रहे हैं। जापान में भी ब्लड मनी का नियम है। आइए जानते हैं जापान में भी ब्लड मनी की जो परंपरा मौजूद है। जापान में इसे मिमाइकिन कहा जाता है। जापान के इतिहास में ब्लड मनी का एक विख्यात मामला रूसी ब्लैकमैन का है, जिसके पिता ने अपनी बेटी के हत्यारे से 5.5 लाख पाउंड ब्लड मनी के रूप में मुआवजा लिया था। और सोमालिया में भी ब्लड मनी का कानून है। ब्लड मनी का सोमालियाई कानून में तो ब्लड मनी एक तरह से ही न्याय का दूसरा तरीका माना जाता है, जो जियर कहलाता है। यहाँ मानहानि से लेकर बलात्कार, हत्या, चोरी और पिटाई तक के मामलों में पीड़ित परिवार को ब्लड मनी दी जाती है। पाकिस्तान में भी ब्लड मनी का मामला हुआ था। पाकिस्तान में साल 2011 में ब्लड मनी का मामला हुआ था। उस वक्त पाकिस्तान की अदालत ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के कॉन्ट्रैक्टर रेमंड डेविस की हत्या के 2 मामलों में रिहा कर दिया था। बदले में मारे गए लोगों के रिश्तेदारों को ब्लड मनी का भुगतान किया गया था। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जो है ब्लड मनी की परंपरा सिर्फ सऊदी में है। हमने जो बताया ना, जिस देश में वहाँ भी परंपरा, हालांकि कुछ देशों में इसका जो है विरोध भी होता रहा है, क्योंकि भाई हाई प्रोफाइल गरीब लोग जो है वो तो ब्लड मनी दे नहीं पाएंगे। जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, जो काफ़ी जघन्य, यानी जो अमीर होते हैं वही जघन्य अपराध करेंगे, क्योंकि उनको दहशत रहेगा नहीं। वो सोचेंगे हम पैसा दे करके छूट जाएंगे। तो इसके बाबत इसके विरोध में प्रदर्शन भी काफ़ी होता रहा है। लोग जो है ब्लड मनी को बहुत ही ज़ोर शोर से उसके विरोध में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और करते भी रहेंगे। हो सकता है कुछ देशों में इसका जो है इस कानून को निरस्त भी किया जाए, क्योंकि मेरे हिसाब से देखा जाए कि ब्लड मनी जो होता है वो एक हिसाब से सज़ा से बचने का बहुत ही साधारण सा नियम है। अब मान लीजिए कोई बड़ा आदमी कोई क्राइम करता है और उसको जो है ब्लड मनी जो है जुर्माने की रकम अदा करने पर उसको छोड़ दिया जाता है, तो भाई सज़ा क्या हुई? उसके लिए तो वो जो है पैसा मामूली रकम है। फिर वो हत्या किया और पैसा दे दिया, छूट गया, बात खत्म। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये गलत भी है। और बाकी आप लोगों के राय में क्या है, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में दूसरे किसी टॉपिक के साथ, सऊदी के या फिर किसी अन्य कंट्री के। तब तक के लिए बाय। अपनों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, और जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बाय।